हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपको फिर से पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे धनबाद ज़िला से क्वेश्चंस है क्लास 5। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो इसके पहले 4 वीडियो आ चुकी है, तो प्लीज़ आप पहले उससे जाके देख लें, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए आज हम क्लास 5 लेंगे धनबाद ज़िला से। और हाँ देखिए, अगर इसके बाद धनबाद ज़िला से अभी क्वेश्चन नहीं आएगी, और अगर कुछ नया कुछ ऐसा देखने को मिले अपडेट तो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। तो बिना देर किए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को कौन से ज़िला का वीडियो चाहिए, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन आपका है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना धनबाद में कब की गई थी? तो इसका तो सबको, आप लोग को धनबाद जिला से होंगे तो वो खूब ही अच्छे से पता होगा। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना धनबाद में कब की गई थी, इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए में है आपका 1920 में, बी 1926, सी में है 1921 या डी 1930। इसके साथ साथ बताइएगा कि जिस समय इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी धनबाद में, उस समय गवर्नर कौन थे, भारत के गवर्नर कौन थे? क्योंकि ये आज़ादी से पहले ही इसका स्थापना हुई है, तो ज़रूर ये अंग्रेज़ ही होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 यानी 1926 को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना धनबाद में की गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना धनबाद जिला में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में है 1947 में, बी है 1949, सी 1941 या डी 1945 को। तो आई होप आप लोग को इसका आंसर पता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 को बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना धनबाद जिला में की गई थी, ठीक है। और आई होप आप लोग का सेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और देखने को मिले। और प्रैक्टिस करने का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में गलत होने की संभावना कम हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में ऑप्शन गलत कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे गलती करने को चांसेस कम बनती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हरी पहाड़ी और डांगी पहाड़ी किस जिला के अंतर्गत आते हैं? हरी पहाड़ी और डांगी पहाड़ी जो है किस जिला के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में आपका बोकारो जिला के अंतर्गत, बी में गिरिडीह जिला, सी में धनबाद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप धनबाद जिला से सिर्फ ये क्वेश्चन है तो आप इसको पकड़ लीजिएगा, लेकिन आपका एग्जाम में सब तो मिला हुआ मिल जाएगा ना। झारखंड जीके से अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो सब जिला से कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसको पढ़े रहिएगा तो आपको वहाँ पे तुरंत रिकॉल करने में अच्छा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिला के अंतर्गत हरी पहाड़ी और डांगी पहाड़ी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कतरास से 14 किलोमीटर दूरी पर दामोदर नदी के किनारे 16 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। मान्यता है कि इस मंदिर को, खाली स्थान है यहाँ पे, राजा फिर खाली स्थान ने बनवाया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस मंदिर को किसने बनवाया था और किस वंश के राजा ने बनवाया था, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में आपका चेरो राजा प्रताप राय के द्वारा बनवाया गया, बी में नाग राजा दुर्जनसाल के द्वारा, या सी घटवार राजा महेश्वर के द्वारा, यहाँ पे महेश्वर है, या डी इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं बनवाया था। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। कतरास से 14 किलोमीटर दूरी पर दामोदर नदी के किनारे 16 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इसमें मान्यता है कि इस मंदिर को किस राजा और किस वंश के राजा ने बनवाया था। तो आई होप आप लोग को कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटवार राजा महेश्वर के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे आपका इस मंदिर को घटवार राजा और किसने बनवाया था? तो महेश्वर ने बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, धनबाद के जाबांज पुलिस अधीक्षक रणवीर वर्मा को किस वर्ष मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए है आपका 20 जनवरी 1991 को, बी में है 26 जनवरी 1991, या देखिए ऑप्शन बी 2 जगह हो गया है, आप लोग ध्यान, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आप सी कर लीजिएगा, 30 जनवरी 1992 या डी 30 जनवरी 1990 को। तो कल के क्वेश्चन में क्लास 4 में हम
इसका पूछा गया, इसमें पूछे थे कि किसको रणवीर वर्मा को मरणोपरांत कौन सा उपाधि से सम्मानित किया गया था, और इसमें आपका डेट पूछा जा रहा है कि किस वर्ष दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1991 को रणवीर वर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इनमें से कौन सा स्टेडियम धनबाद जिला में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव है यहाँ पे। इनमें से कौन सा स्टेडियम जो धनबाद जिला में नहीं है, तो ऑप्शन ए है आपका रणधीर वर्मा स्टेडियम, बी में है डिगवाड़िया स्टेडियम, सी में है कोहिनूर रेलवे मैदान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसका एक क्वेश्चन नया देखने को मिल जाएगा। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेडियम धनबाद जिला में नहीं है। पहला में है रणधीर वर्मा स्टेडियम, बी है डिगवाड़िया स्टेडियम, सी है कोहिनूर रेलवे मैदान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों में से तीनों जो है धनबाद जिला के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो इनमें से कोई है ही नहीं, तो ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी माडा, इसका शॉर्ट फॉर्म है माडा। खनन क्षेत्र के अंतर्गत माडा जो आता है का पूरा नाम क्या है, तो इसका आपको पूरा नाम बताना है ना, जो कि एक खनन क्षेत्र का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में आपका है मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी में है माइका एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, या सी मिनरल एरिया डिपार्टमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, आपको तीनों में ही सी बताना है। तो इसमें माडा का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आपको एग्जाम में इस तरह से देखने को मिल जाएगा कि कुछ उद्योग वगैरह के नाम दिया हो और इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनरल उद्योग डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माडा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, धनबाद जिले के कतरासगढ़ स्थित लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए में दुर्गा देवी के लिए, बी में काली माँ के लिए, सी सरस्वती, या डी गंगा माँ के लिए। तो आपको बताना है कि धनबाद में जो कतरास है, कतरास एक जगह है वहाँ पे, तो इसमें से लिलोरी मंदिर जो बहुत फेमस मंदिर है, इसको लेके बहुत सारी मान्यता भी मानी जाती है। तो यहाँ पे कौन सी देवी या देवता को समर्पित किया गया है, किस देवता यहाँ पे स्थापित है। तो इसको लेके एक कहानी है कि मध्य प्रदेश के जो रीवा वंश के राजा थे, उसी ने लिलोरी मंदिर को स्थापित किया था, और यहाँ पे एवरीडे बलि दिया जाता है, बकरे की बलि एवरीडे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली माँ के लिए। धनबाद जिले में जो कतरासगढ़ लिलोरी मंदिर है, वो मंदिर जो है काली माँ को समर्पित है, उसमें काली माँ का ही मूर्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, धनबाद का भूफोड़ मंदिर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है धनबाद का भूफोड़ मंदिर यानी भूमि या धरती को किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए में आपका हिंदू देवता के लिए, बी में है जनजाति देवता के लिए, सी में है दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो भूफोड़ मंदिर है किस देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। भूफोड़ यानी माना जाता, इसमें मान्यता है कि जो यहाँ पे जो मूर्ति है या जो भी देवी देवता हैं, ये ज़मीन धरती को फाड़ के निकले थे, लेकिन ये गलत हम लोग माने हुए हैं, ये सही है ही नहीं, इसको लेके कुछ अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजाति देवता के लिए। यहाँ भूफोड़ मंदिर को लेके मान्यता है कि जो भूमि जनजाति है, तो वहाँ पे जो ये सब पूजा करते थे, इस वजह से इसको भूफोड़ मंदिर का नाम दिया गया, यानी भूमि यानी धरती के देवी देवताओं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, धनबाद का रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। धनबाद का रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में तपचाची, बी है गोमो, सी में भुल्ली, या डी झरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुल्ली। धनबाद के अंतर्गत भुल्ली एक स्टेशन भी है, मतलब छोटा सा हॉल्ट है। तो ये एक प्रशिक्षण केंद्र है, रेलवे का प्रशिक्षण केंद्र। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। पूछा जा रहा है झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए में रांची, बी है जमशेदपुर, सी है धनबाद, या डी कोडरमा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धनबाद। धनबाद का जो डेंसिटी है
बहुत ज़्यादा है, यानी रांची कैपिटल से भी ज़्यादा है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो धनबाद जिला आता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ेंगे। झारखंड का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला का नाम बताना है आपको। झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में आपका कोडरमा है, बी में देवघर, सी में दुमका या डी धनबाद। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को और भी मिलती रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। झारखंड का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है धनबाद ही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम बढ़ेंगे। पंचेत डैम किस नदी पर बना है? कल हमने क्वेश्चन किया था कि मैथन डैम जो है किस नदी पर बना है। तो मैथन डैम के तो हमको पता है कि बराकट नदी पे बना था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा पंचेत डैम किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए में आपका बराकट, बी में दामोदर, सी है स्वर्णरेखा या डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पे पंचेत डैम का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। पूरा पाषाण कालीन की कुल्हाड़ी एवं भाला कहाँ से प्राप्त हुआ है? पूरा पाषाण कालीन यानी पत्थरों के समय की बात, यानी ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है। पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है आपका झरिया धनबाद से, बी में है आपका बाघमारा धनबाद से, या सी टुंडी धनबाद, या डी गोविंदपुर धनबाद से। पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया धनबाद से। झरिया धनबाद से पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि मानभूम में किस वंश का शासन था? मानभूम में किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए में गिद्धौर वंश का, बी में चेरो वंश, सी है रक्सेल वंश या डी मानवंश। मानभूम का देखिए, मानभूम में हमारा जो धनबाद है वो भी आ जाता था, है ना। तो यहाँ पे किस वंश के राजा का शासन था उस पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवंश। मानवंश के नाम से ही मानभूम नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। हजारीबाग के दूध पानी से किस शताब्दी के शिलालेख मिले हैं? पूछा जा रहा है हजारीबाग के दूध पानी से किस शताब्दी के शिलालेख मिले हैं। ऑप्शन ए में 7वीं शताब्दी, बी में 8वीं शताब्दी, सी में है 9वीं शताब्दी या डी 10वीं शताब्दी। हजारीबाग के दूध पानी से किस शताब्दी के शिलालेख मिले हैं? तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं शताब्दी के शिलालेख जो है हजारीबाग के दूध पानी से मिला हुआ है। दूध पानी एक जगह है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। कवि गंगाधर द्वारा रचित 14वीं शताब्दी ईस्वी के शिलालेख धनबाद के किस जिले में मिले हैं जिसमें मानवंश का उल्लेख हुआ है? मतलब कौन सा ऐसा जगह है जिसमें मानवंश के बारे में उल्लेख मिलता है? वहाँ पे एक शिलालेख मिला हुआ है, उस शिलालेख में मानवंश के बारे में बताया गया है, और जिसका जिक्र किसने किया है? कवि गंगाधर द्वारा रचित है, जो कि 14वीं शताब्दी का शिलालेख है। ठीक है। तो ऑप्शन ए में है गोविंदपुर से, बी है झरिया से, सी है कतरा से या डी टुंडी से। कवि गंगाधर द्वारा रचित 14वीं शताब्दी ईस्वी के शिलालेख धनबाद के किस जिले से मिले हैं जिसमें मानवंश का उल्लेख है? ऑप्शन ए आपका है गोविंदपुर, बी है झरिया, सी है कतरास या डी टुंडी से। तो इसका राइट आंसर गोविंदपुर हो जाएगा। गोविंदपुर से एक शिलालेख मिला है जिसमें जो कि 14वीं शताब्दी का शिलालेख बताया जाता है और कवि गंगाधर द्वारा रचित है, जिसमें मानवंश के बारे में उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे मानवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। पंचायत राज का राजकीय चिन्ह क्या था? पंचायत राज का राजकीय चिन्ह क्या था? ए में है नाग सर्प, बी है आपकी काली गाय या सी कपिला गाय की पूंछ। तो पंचायत राज के बारे में तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सबका जो राजकीय चिन्ह क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिला गाय की पूंछ है। कपिला गाय एक प्रजाति है, गाय की प्रजाति माना जाता है, और पंचायत राज का राजकीय चिन्ह कपिला गाय की पूंछ ही था। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। गोमुखी राजा के नाम से किस जगह के राजा जन प्रसिद्ध थे? गोमुखी राजा के नाम से किस जगह के राजा जो थे जन प्रसिद्धि प्राप्त था? ऑप्शन ए में है आपका मानवंश के राजा को, बी में है आपका पंचायत राजा, सी है रक्सेल राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत राजा जो थे वो गोमुखी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे।
मतलब एक उपाधि होता है ये, जिसे जो भी गवर्नर बनते थे उसे लॉर्ड की उपाधि दी जाता था। तो इसी तरह से पंचायत राजा के जो थे गोमुखी राजा के नाम से फेमस थे। क्वेश्चन हम 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ने से पहले आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और देखने को मिलती रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट ज़िला का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये धनबाद ज़िला से लगभग 5 वीडियो आ चुकी है, जो कि झारखंड धनबाद ज़िला के लिए बहुत ही इनफ हो जा रहा है। और अगर कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है अगर उस तरह से, तो हम फिर से आपको अपडेट कर दिया करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, मानभूम जंगल महल क्षेत्र में निवास करने वाले सरदारों को क्या कहा जाता था? मानभूम जंगल महल क्षेत्र में निवास करने वाले सरदारों को क्या कहा जाता था? ए में भूमिज, बी में चुवाड़, सी में भूमिहर, डी पहाड़िया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मानभूम जंगल में महल क्षेत्र में निवास करने वाले सरदारों को चुवाड़ कहा जाता था। चुवाड़ या चुवाड़, ठीक है, चुवाड़ भी होगा, चुवाड़ डॉ वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज किस आंदोलन का नारा था? और अगर आपको पता होगा कि ये नारा किसने दिया था तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो ऑप्शन ए में है आपका हो विद्रोह का नारा था, बी है कोल विद्रोह का नारा, सी है चेरो विद्रोह का नारा और डी चुवाड़ विद्रोह। तो ये नारा बहुत फेमस था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो इसका आप नारा देने वाला का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुवाड़ विद्रोह। चुवाड़ विद्रोह से संबंधित ये नारा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, चुवाड़ विद्रोह का कालक्रम क्या है, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है? तो ऑप्शन ए में 76 1767 से लेकर 1777, बी में 1769 से 1805, सी है आपका 1820 से 22 या डी 1830 से 31। यहाँ पे देखिए जो चारों है ना, चारों कोई ना कोई विद्रोह या आंदोलन से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ चुवाड़ विद्रोह का बताना है, और अगर आपको इसके अलावा और भी पता है तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो देखिए 1767 से लेकर 77 जो है ढाल विद्रोह से संबंधित है। 1820-22 हो गया आपका, 1830 से 31 तो आपका हो गया मुंडा कोल विद्रोह से। तो आपका बताना है चुवाड़ विद्रोह का कालक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1769 से लेकर 1805 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, श्यामगंजम। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, ये सब किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसमें से देखिए आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि श्यामगंजम जो है किस विद्रोह का से संबंधित है। तो यहाँ पे तो हम चारों दे दिए हैं एक साथ, इस तरह से आप पकड़ लीजिएगा आराम से। तो ऑप्शन ए है आपका हो विद्रोह, बी में ताना आंदोलन से, सी है चेरो विद्रोह या डी चुवाड़ विद्रोह से। तो ये सबका रिलेशन जो है चुवाड़ विद्रोह से है। इसमें सबसे फेमस जो है रघुनाथ महतो है, सुबल सिंह है, श्यामगंजम भी है, इसके अलावा जगन्नाथ पातर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कहाँ पे किया गया था? आपको डेट ये नहीं पूछा जा रहा कि कब किया गया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ पे किया गया था, गठन जो हुआ था इसका बैठक जो इसका डिसीजन हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहाँ पे किया गया था। ऑप्शन ए में आपका रणवीर वर्मा स्टेडियम से, बी है आपका गोल्फ मैदान धनबाद से, या सी डिगवाड़िया स्टेडियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ मैदान धनबाद। यहाँ पे इसका बैठक हुआ था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम बढ़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM, इसका शॉर्ट फॉर्म है, JMM की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में है 4 फरवरी 1972 को, 4 फरवरी 1973 को, या 10 मार्च 1971, या 10 अप्रैल 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था, जिसके जो है महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, JMM के पहले या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पूछा जा रहा है JMM के पहले या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है आपका AK राय, बी है आपका शिबू सोरेन, सी में विनोद बिहारी महतो।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो जो थे प्रथम अध्यक्ष थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, 1971 में A.K. राय के द्वारा किस समिति या समाज का गठन किया गया था? 1971 में A.K. राय के द्वारा, A.K. राय यानी आप का पता है अजित कुमार राय के द्वारा किस समिति या समाज का गठन किया गया था? यानी इसने भी एक समिति या समाज का गठन किया था। ऑप्शन ए में आपका शिवाजी समाज, बी है सोनोत संथाल समाज, या सी आदिवासी समाज, या डी मार्क्सवादी समन्वय समिति। तो इसमें देखिए सोनोत संथाल समाज तो हो नहीं सकता, इसमें एलिमिनेट में अगर आपको पता होगा तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपका शिबू सोरेन से संबंधित है। आदिवासी पार्टी भी नहीं है, आदिवासी पार्टी जयपाल मुंडा का संबंधित है। तो बचा है आपका शिवाजी समाज और मार्क्सवादी समन्वय समिति। आपको दो में सब बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी समन्वय समिति जो है A.K. राय के द्वारा गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर बढ़ेंगे। मोनीडी भटिंडा जलप्रपात धनबाद में स्थित है। ये तो सबको पता है, जो किस नदी पर स्थित है अभी इसको बताना है। मोनीडी भटिंडा जलप्रपात धनबाद में स्थित है, जो किस नदी पर स्थित है? धनबाद में स्थित है जो किस नदी पर स्थित है, यानी बना मतलब किस नदी पे नदी से गिरती है जलप्रपात? ऑप्शन ए है दामोदर नदी, बी है ब्राकड़ नदी, सी है जमुनिया नदी, या डी कतरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतरी नदी। और कतरी नदी जो है, कतरी नदी के किनारे कौन सा स्थान है? कतरास। और कतरी नदी के नाम से ही कतरास का नाम पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, तेतुलिया गर्म जलकुंड किस नदी पर अवस्थित है? ये तो पता है सबको, तेतुलिया गर्म जलकुंड जो धनबाद जिला में है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस नदी पर स्थित है? जमुनिया नदी, बी में कतरी नदी, सी है दुबाई नदी, या डी दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, अंकुर नाटक अकादमी किस जिले में है? अंकुर नाटक अकादमी जो है एकेडमी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद जिला, बी है बोकारो जिला, सी है देवघर जिला, या डी रामगढ़ जिला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिला। ठीक है। और बीच बीच में अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसका कोई शुल्क नहीं लग रहा है, बस ये आप लोग के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, झरिया कोकिंग कोल पूरा भारत को कितना परसेंट देता है? ऑप्शन ए 40%, बी है 60%, सी है 90%, या डी 80%। देखिए यहाँ पे आपको पूरा खनिज नहीं पूछा जा रहा है कि झारखंड का खनिज जो है पूरा भारत को कितना परसेंट देता है। तो सबको पता है कि 40% देता है, लेकिन यहाँ पे झारखंड कोकिंग कोल जो है पूरा भारत को कितना परसेंट देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%, है ना। 90% सिर्फ जो है झरिया कोकिंग कोल का है। 32 की ओर हम बढ़ेंगे। 32 है हमारा है, 1926 ईस्वी में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? तो देखिए इसके पहले हमने देखा था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई थी। अब यहाँ पे इसका गवर्नर पूछा जा रहा है। तो 1926 ईस्वी में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, है ना। लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी का समझौता भी होता है। गांधी इरविन समझौता भी आया था 1930 से 31 के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया है? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया है, जो कि विनोबा भावे से कट के बना हुआ है ना। तो इसका ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2017 को, बी है आपका 15 नवंबर 2018, सी है 13 नवंबर 2017, या डी 13 नवंबर 2018। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2017 को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो धनबाद में स्थापित है, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2017 को किया गया था। विनोबा भावे से कट के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जिसे हम PMCH के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना धनबाद जिले में कब की गई? ऑप्शन ए है आपको 1975, बी है 1974, सी है 1976, या डी 1977 में। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज
पीएमसीएच की स्थापना धनबाद जिले में कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1976 यानी 1976 को किया गया था। धनबाद के वर्तमान उपायुक्त कौन है? आपको पूछा जा रहा है कि धनबाद के वर्तमान उपायुक्त कौन है ना? उपायुक्त कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऑप्शन ए है आपका माधवी मिश्रा, बी में आपका राजीव रंजन सिंह या आशुतोष बनर्जी। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट में कुछ पूछा जाए तो पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये धनबाद से, और धनबाद जिला से सिर्फ क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, जो है तो वही ना, कितना बनेगा अगर धनबाद जिला से क्वेश्चन। तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका माधवी मिश्रा, जो वर्तमान में उपायुक्त है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, श्री हरदीप पी जनार्दन किस जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक है? पूछा जा रहा है आपको कि श्री हरदीप पी जनार्दन जो है, श्री हरदीप पी जनार्दन किस जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक है ना? ऑप्शन ए आपका रांची जिले से, बी है बोकारो जिले, सी है देवघर जिला या डी धनबाद जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिले के पुलिस अधीक्षक है श्री हरदीप पी जनार्दन वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर बढ़ेंगे। 37 है हमारा, किस कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को ड्रेस कोड लागू किया जाएगा? देखिए एक करेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ यहाँ पे। किस कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को ड्रेस कोड लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए आपका CCL, बी है BCCL या टी टाटा वर्कशॉप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BCCL, है ना, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो है अपने कर्मचारियों को ड्रेस कोड लागू करेगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, गृह मंत्रालय द्वारा टॉप 10 थानों में धनबाद बैंक मोड़ थाना किस स्थान पर रहा? राज्य में इसका स्थान पर जिसमें कि राज्य में इसका स्थान जो है प्रथम रहा। यहाँ पूछा जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा टॉप 10 थानों में, कितना, टॉप 10 थानों में धनबाद बैंक मोड़ थाना जो है किस स्थान पर रहा है, जो कि राज्य में इसका स्थान प्रथम है। अगर राज्य में देखा जाए तो प्रथम स्थान है, लेकिन जिला वाइज देखा जाए टॉप 10 थानों में देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए आपका फर्स्ट स्थान, सेकेंड, दूसरा में सेकेंड या थर्ड, या डी में है फोर्थ स्थान। तो ये आपको करंट डाटा है, देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो धनबाद बैंक मोड़ थाना जो है टॉप 10 थानों में फोर्थ स्थान पे है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम बढ़ते हैं। तो तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपके कोई सहयोगी चौकीदार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको भी ये क्लास देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, ये अंतिम क्वेश्चन था, हमें लगा और क्वेश्चन है शायद, तो ये क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 38 है, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।